मांग करेंगी कि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, करनी तो चाहिए, लेकिन हमें कोई खास उम्मीद अपने लिए तो है नहीं इस प्रशासन से, ना इस सरकार से है। प्रोटोकॉल हो या इस तरह की जो टिप्पणी करने वाले लोग हों, बहुत लोग हैं, कई बार हम शिकायत दे भी चुके हैं, कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती है। जो फरियादी हैं, जिनका बच्चा मर गया है, वो हमारे साथ चले गए तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। तो हमें जो एक कानून व्यवस्था में ये जो दोहरी चरण चल रहा है, उस पर तो हमें पहले से पता है, और अपने लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं न अपने लिए कोई मांग चाहती हूँ। लेकिन जो मजलूम है, जिनका कोई अपने घर से, ये सोचिए एक जवान लड़का मर जाए किसी का, तो उस माँ पर क्या बीतेगी। वो तो इंसाफ की गुहार के लिए गई है, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो जैसे कैसे भी अपना टाइम काट ही लेंगे। अच्छा, आप सहारनपुर पहुंची, आपके भाई नाहिद हसन जो कैंडा से विधायक हैं, वो भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको लगता है और भी जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए मैदान में इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए? क्योंकि ज़्यादातर विपक्ष की को ही दिखाना पड़ता है, पक्ष वाले तो बैठ जाएंगे घर पे, जो हो रहा है उसको सही बताएंगे, मर्डर नहीं हो रहे। योगी जी की टीम के लोग तो बता रहे हैं ना तो यहाँ मर्डर हो रहे हैं, ना यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, ना यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रोड बन रहे हैं, विकास की बात करते हैं, उस तरह की बात करते हैं। लेकिन विपक्ष पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी कम दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा केवल ये हसन परिवार के ऊपर ही रह गया है कि यही लड़ेंगे लड़ाई सारी? जी, असल में हमारे जो पिताजी की विरासत है वो यही रही है कि अपने लोगों की लड़ाई लड़नी, और वो हर जगह इसी तरह लड़ाई लड़ने का काम करते थे, और वही संस्कार हमने लिए हैं। तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन हमारा फर्ज है, हम किसी को नहीं कहते, किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हमारे लोग हैं, आज तक जब से मैंने होश संभाला है, हमारा साथ दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि कोई और लड़े ना लड़े, हम लड़ेंगे। और देखो, लड़ेगा वही जिसका दामन साफ होगा। हमने कोई संपत्ति ऐसी अर्जित नहीं करी इस काम से कि हमारे पे कोई एक उंगली भी उठा सके। तो लड़ेगा वही जिसका दामन साफ होगा। हमारा ऊपर वाले का शुक्र है, हमारा दामन साफ है, और इसी तरीके से हमें 2 रोटी शादी करनी है, और कोई हमारे में वो नहीं है कि हमें कुछ शोर शाहबाजी करनी है। तो इसलिए अपने लोगों की लड़ाई है, उसको लड़ने का काम करेंगे। बाकी जो नहीं लड़ते हैं वो अपने जमीर में झांके कि जिन लोगों ने उनके लिए इतना सब करा है, उनकी लड़ाई कौन आएगा लड़ने के लिए। बार बार मैं सुबह मैंने कई वीडियो मेरे सामने से आई, धोला गुजरी का नाम लेकर, वो कहाँ है धोला गुजरी, आदित्य कटाना के घर नहीं गई, या कहाँ है धोला गुजरी, वहाँ नहीं पहुंची, धोला गुजरी को एक रहना चाहिए था। तो ये जो टैग मिला है आपको धोला गुजरी वाला, इसके बारे में आप क्या सोच रही हैं? देखिए, कुछ लोग चिढ़ के कहते हैं, कुछ लोग प्यार से कहते हैं, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कहीं चली जाऊँ तो कुछ लोग कहते हैं यहाँ क्यों आई, कहीं ना जाऊँ तो लोग कहते हैं यहाँ क्यों नहीं आई। तो ये तो लोगों का काम है, हमें ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाना है। 2 दिन से हम लखनऊ में थे, और जैसे ही वापस आए तो मेरा यहाँ आना हुआ। और देखिए, जसाला जो गांव है, वहाँ पर भी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ क्यों आई, यहाँ तो हम थे। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि लगभग हम वहाँ पर सिर्फ 13वीं से पहले बैठने गए थे, शोक संवेदना, वो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, शोक संवेदना देने गए थे। उन लोगों ने हमसे मांग रखी कुछ कि अधिकारियों से हमारी बात कराओ, लेकिन उस टाइम भी हमने कहा आपके यहाँ के नेता हैं, जिम्मेदार बड़े हैं, हमारे ताऊजी लगते हैं, और वो सत्ता में भी हैं। तो 1 महीने बाद, लगभग पूरे 1 महीने तक हमने उनके साथ कोई वो नहीं करा, वो उनके हिसाब से ही कार्रवाई हुई सारी। जब 1 महीने बाद एक बुजुर्ग माँ, मैं नहीं गई फिर वहां दोबारा, वो माँ मेरे घर चल कर आई और आकर रोई मेरे सामने कि बेटे मेरी मदद कर। तो मैं जिस बाप की बेटी हूँ, मैंने ये नहीं सीखा कि मेरे घर पे अगर कोई आए और मेरे से ऐसी गुहार लगाए तो मैं उसके साथ खड़ी ना हूँ। उसके बाद मैं उनके साथ यहाँ पर आई, और फिर अगर कोई अधिकारी एक चुने हुए सांसद के साथ गए हुए लोगों के साथ अगर बदतमीजी कर रहा है, तो वो बदतमीजी मेरे साथ है। तो मुझे अच्छी नहीं लगी कि जिस तरीके से डीआईजी साहब ने माताजी से बात करी, उनकी बात को सिरे से खारिज करके वो बेचारी वहां से रोती हुई निकली। वो उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं था, मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ था, और इसीलिए हमने फिर वो पूरी लड़ाई लड़ने का काम करा। तो देखिए, लोग तो तरह तरह की बात बनाते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन जमीन पे रहना, लोगों के बीच रहना, उनकी लड़ाई लड़ना, ये टाइप करके कमेंट डालने से नहीं चलेगा, ये वीडियो बनाने से नहीं चलेगा, ये तो धरातल पर उतर के करना पड़ेगा। तो वो हम करते हैं, बाकी जो बात बनाने वाले लोग हैं वो पहले रुके ना आगे रुकेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने समय दिया। और ये जो